कृष्ण जय राधे कृष्ण 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 जय राधे 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 श्याम जय राधे श्याम 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 जय राधे राधे यत्पादपदं नखचन्दमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। जिसके चरण कमलों के नखचंद मणियों की कांति का अनिर्वचनीय शब्दायमान विकास मैंने रासोत्सव के समय असंख्य गोपवधुओं के मध्य देखा। वे परिपूर्ण अनुराग रस सिंधु की सार मूर्ति श्री राधिका क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगी। उज्जृंभमाण रस वारि निधे स्तरंगे रंगेरिव प्रणयलोलविलोचनाया तस्या कदानुभविता मयि पुण्यदृष्टिवृन्दाटवी नवनिकुञ्जगृहाधिदेव्या वृन्दावनेश्वरी तवेव पादारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोगपूर्णं हृदयर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलम् आश्रयामि। उच्छलनशील माधुर्य रस के सागर श्री कृष्ण के अंगों में तरंग रूप हास्य कटाक्ष आदि के दर्शन द्वारा जिनके नेत्र प्रणय पूर्ण होकर चंचल हो रहे हैं, श्री वृंदावन के नवीन निकुंज भवन की अधिष्ठात्री देवी उस श्री राधिका की मनोरम शुभा वह कृपा दृष्टि मुझ पर कब होगी। हे वृंदावनेश्वरी, मैं आपके ही परम शीतल चरण कमलों का आश्रय लेती हूँ, जो अतुलनीय प्रेम रूपी अमृत के सारभूत मकरंद रस की धाराओं से परिपूर्ण है और श्री कृष्ण के हृदय पर अर्पित होने पर उनके तीव्र समर संताप को शांत कर देते हैं। यानी कि श्री कृष्ण भगवान को भी ताप जो है सताता है, काम देव का, काम वासना का या फिर जो है माया का। तो कह रहे हैं कि हे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की जो ईश्वरीय महारानी है श्री राधिके, मैं आपके ही परम शीतल चरण कमलों का आश्रय लेती हूँ, जो अतुलनीय प्रेम रूपी अमृत के सारभूत मकरंद रस की धाराओं से परिपूर्ण है। जिसमें इतना प्रेम बरसता है वो आपके चरण कमल हैं और मैं उन्हीं के जो है अमृत को, प्रेम रूपी अमृत को रसपान करती हूँ और श्री कृष्ण के हृदय पर अर्पित आपके चरण कमल का मकरंद रस होने पर उनकी तीव्र समर संताप, जो तीव्र समर संताप उनको जलाती है श्री कृष्ण भगवान को, उसको शांत कर देती हैं आपके चरणों के जो है मकरंद रस। राधा करावचित पल्लव वल्लवी के राधा पदांक विलसन मधुस्थली के राधा यशो मुख रमत खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनो में। अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर को विभूषित करने के लिए स्वयं श्री राधा जिस वृंदावन की लताओं के पल्लवों का अपने हाथों से चयन किया करती हैं, जिसकी मधुर भूमि को श्री राधा जी के चरण चिन्ह सुशोभित करते हैं तथा जहाँ के सुख सारिका आदि
पक्षी मतवाले होकर श्री राधा रानी का यशगान करते रहते। उस श्री राधा के विहार विपिन में श्री वृंदावन में मेरा मन आनंद को प्राप्त करे। कह रहे कि राधा करावचित पल्लव वल्लवी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशोमुख मत खरावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर जो राधा रानी के प्रियतम हैं, राधा रानी से प्रेम करने वाले हैं कृष्ण भगवान, वो अपने प्रियतम श्री राधा रानी के प्रियतम हैं, राधा रानी प्रिया हैं, तो अपने प्रियतम श्री राधा रानी अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर को विभूषित करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं श्री राधा जिस वृंदावन की लताओं के पल्लवों का अपने हाथों से चयन किया करती हैं, चयन का मतलब है जैसे हमको चुन लिया, आपको चुन लिया इस चीज को सुनने के लिए, ऐसे ही राधा रानी बरसाना वृंदावन गोकुल नंदगांव कहीं ना कहीं आपको एक अपना जगह दे देंगी, स्थान दे देंगी, जन्म स्थान दे देंगी, जहां पर आप ब्रजवासी होकर जन्म लेंगे। लेकिन एक कदम चलने पर कृष्ण भगवान कहते हैं ना, तू मेरी तरफ एक कदम चलकर तो देख, तेरे लिए हर मार्ग अपने ना खोल दूं तो कहकर, तू मेरे लिए एक रुपया खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। तो हम जब चलते हैं, अब समय अवधि सीमा हर कार्य की होती है। कोई 5 वर्ष का वृक्ष होता है कि 5 वर्ष में फल देना शुरू करेगा, कोई 10 वर्ष का होता है, कोई 20 वर्ष का होता है, कोई 50 वर्ष का होता है कि भाई ये तब जाके फल देगा। एक संतान है, बच्चा है, उसको आप 20 साल 30 साल पालोगे, 40 साल पालोगे, तब वो फल देना शुरू करेगा कि आज उसने ये फल ला के दिया, ये फल ला के दिया, ये अपने बेटे को। तो जब एक पेड़ से भी आशा की जाती है तो अपने पुत्र से आशा क्यों नहीं की जाए। और वो पुत्र 35 36 37 साल का हो जाए, 38 साल का हो जाए, जब फल देना शुरू करे तो माता पिता की तो हालत खराब हो जाएगी। और भगवान वो तो उनसे भी ज़्यादा परीक्षा लेते हैं और समय लेते हैं फल देने में। भगवान एक ऐसा वृक्ष है, तो भगवान की ओर चलने से जन्म जन्म सुधर जाते हैं, लेकिन फल तो जरूर मिलता है। तो अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर को विभूषित करने के लिए जो राधा रानी है वो वृंदावन की लताओं के पल्लवों को अपने हाथ से चयन करती है, यानी कि एक एक लता पता को, एक एक पुष्प को, कौन सी लता आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, वृंदावन के अंदर कौन सा पुष्प आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हम जैसे पुष्प, हम जैसी सुगंधित फूल फिलावर, हम जैसे किसको, सौरभ को, गौरव को, मोहित को, नोहित को किसको रखना है, किसको लाना है वृंदावन के बरसाने के ब्रज के अंदर, किसको नहीं लाना है, ये सब काम श्री राधा रानी का रहता है। राधा रानी के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पूरे ब्रज की ब्रजेश्वरी है। तो जिसकी अपने हाथों से चयन करती है और जिसकी मधुर भूमि को श्री राधा जी, वृंदावन की मधुर भूमि को श्री राधा जी के चरण चिन्ह सुशोभित करते हैं, तथा जहाँ के सुख सारिका यानी कि जो सुख है, अपने तोता है, तोता मैना है आदि पक्षी मतवाले होकर श्री राधा रानी का यशगान करते रहते हैं। राधा रानी अपने तोतों को चुनती है, उनको यशगान करने के लिए चुनती हैं, और उस श्री राधा के विहार विपिन में श्री वृंदावन में मेरा मन आनंद को प्राप्त करे, ऐसा वो दिन कब आएगा। कृष्णामृतं चल विगाढ़ो इति ता अहं तावत् सहस्ररजनी सखिया वदेति इत्थं विहस्य वृषभानुसुते है लपस्ये मानं कदा रसद केली कदम्ब जातं कृष्णामृतं चल विगाढ़ुम इति इताह अहम तावत सहस्र रजनी सखी यावदेति इत्थम विहस्य वृषभानुसुते लपस्ये मानं कदा रसद केली कदम्ब जातम। इस श्लोक का
15 नंबर श्री राधा सुधा निधि का अर्थ ये है कि कृष्ण यमुना के जल में विशेष रूप से स्नान करने के लिए ले चलो। इस प्रकार आपके कहने पर मैं कृष्णामृत शब्द का अर्थ कृष्ण संगामृत, कृष्ण संग का जो अमृत मिलता है, कृष्ण यमुना के जल में विशेष रूप से स्नान करने के लिए ले चलो। और इस प्रकार आपके कहने पर मैं कृष्ण अमृत शब्द का अर्थ कृष्ण संग अमृत समझ कर कहूंगी कि हे सखी, राधा रानी की सखियां कह रही कि हे सखी, जब तक रात्रि आती है तब तक धैर्य धारण करो। इस प्रकार विशेष हंसी करने पर हे वृषभानुनंदिनी, हे वृषभानुनंदिनी कौन है? श्री राधा रानी, आपके द्वारा रसदायक केली कदम्ब पुष्प के आघात रूपी सम्मान को मैं कब प्राप्त करूंगी? मैं कब राधा रानी की सखी बनूंगी और इस रस को पान कर पाऊंगी जिसको स्वयं श्री कृष्ण रस पान करने के लिए लालायित रहते हैं। अर्थात मेरे हंसी करने पर आप मुझे केली कदम्ब पुष्प से ताड़ना करोगी, मैं ऐसा सम्मान कब प्राप्त करूंगी? कृष्णामृतम चल, मुझे कृष्ण स्नान करने के लिए यमुना के जल में ले चलो, आनंद की ओर ले चलो। और इस प्रकार से रस बरस रहा है कि कृष्ण की पटरानी है यमुना महारानी। सर्वप्रथम यमुना जी ही जीवों को अपने ब्रज में रसपान कराती हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों को राधे श्याम भक्ति चलती रहे आप सबकी।